हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यू क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद शानदार क्लास जो कि हम टाइम एंड टेंस की सीरीज लेकर चल रहे हैं। टाइम एंड टेंस की सीरीज लेकर चल रहे हैं। पहुंचे हैं भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक। कहाँ तक बच्चा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पहुंच चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उस दिन मैंने डिस्कस किया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव डिस्कशन में करने वाला हूं आज। तो अगर अफर्मेटिव आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कोई समस्या नहीं होने वाली। अगर अफर्मेटिव आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हैं तो नेगेटिव अफर्मेटिव समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। इसलिए पहले जाकर आप अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को देखेंगे, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस की वीडियो को एक बार वॉच करेंगे, उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव की क्लास पर फोकस करेंगे। तब ज़्यादा मजा आने वाला मेरे दोस्त। थोड़ा कैप के मूड में देख रहे होंगे, कैप की पोजीशन में थोड़ा इस समय जो है डिजाइन उड़ चुकी है, दिखा देंगे। फिर हम वीडियो जा चुका हो, देख सकते हो किस तरीके से हो गया है। तो फिलहाल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को डिस्कस करने वाले हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को डिस्कस करेंगे। खास करके मैं सोचता हूँ कि उतना ही पढ़ाऊँ जितना आपको समझ में आ जाए। मैं क्लास लंबी भी कर सकता हूँ, फिलहाल लंबी नहीं करने का प्रयास करेंगे। आज मैं समझाऊंगा उतना जितना आपको समझ में आ जाए, उसी पर क्लास को रोक दूंगा। क्लियर? तो नेगेटिव पहले समझने का प्रयास करते हैं। नेगेटिव क्या चीज़, एकदम नॉर्मल तरीके से नेगेटिव को क्लियर कर देंगे आज। नेगेटिव में बस फर्क कितना है बच्चा, पहले मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समस्या ना हो। कंटिन्यूअस की पहचान जान ही रहे हो, रहा हूँ आता है तो सेम टू सेम पैटर्न वही रहेगा, बस नहीं का सेंस आएगा। जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने सेंटेंस को बना दिया। अब बस सिर्फ उतना ही कंफ्यूजन है कि यहाँ पर नहीं को मैंने लगा दिया बस। अब नहीं के लिए बहुत ज्यादा तामझाम मुझे करने की जरूरत है नहीं। नहीं के लिए बस एक वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, नॉट का। चाहे अब जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। स्ट्रक्चर है क्या है बच्चा? स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाते थे हम। इज एम और हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। इज एम आर के तत्काल बाद हम लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट। इज एम आर के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। इज एम आर के बाद नॉट लगाने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म में पहले लगाते थे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करके अदर वर्ड लगा देंगे। सेंटेंस हमारा हो जाएगा क्लियर। बस थोड़ी सी बात है, बस एग्जाम्पल बनाओ, बस कोई समस्या नहीं होने वाली मेरे दोस्त। एग्जाम्पल बनाओ, आप ना एग्जाम्पल बनाने में अगर जरा सी भी लापरवाही की तो सेंटेंस नहीं बनने वाला है। क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही जितना ही हम एक्सपीरियंस बनाएंगे, जितना ही कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। कहा गया ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। कोई टीचर अगर खड़ा है तो बिना एक्सपीरियंस के नहीं आ सकता। अभी कोई आके ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूँ। अब सब्जेक्ट है मैं, इंग्लिश लिख देंगे आई। क्या लिख देंगे? आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने ही बताया था कि आई के साथ परमानेंट हेल्पिंग वर्ब आती है। एम प्रेजेंट में, पास्ट में वो आ जाती है। ठीक है, आई के साथ मैंने क्या लगाया? एम। आई एम। उसके बाद इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा देना है तुरंत। आई एम नॉट। आई एम नॉट को स्टार्ट में नॉट बोलते हैं, नॉट ऐसे बोलते हैं, नॉट। आई एम नॉट। पीटना की इंग्लिश लिख देंगे बच्चा, बीट। बीट में बढ़ा देंगे आईएनजी। आई एम नॉट बीटिंग, कह रहा है तुम ही ऑब्जेक्ट है तो यू लगा देंगे। आई एम नॉट बीटिंग यू। क्या कहेंगे बच्चे? आई एम नॉट बीटिंग यू। समझ पा रहे हैं आप? अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो कमेंट करके तुरंत भाई बताएगा कि हमें सर समस्या हो रही है। उसकी भैया हम पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा, वह तुम्हें जाने दो इसको, तुम्हें एक में हो गया तो तुम्हें छोड़ देते हैं। वह अपने भाई के साथ, मैंने क्या कहा? वह अपने भाई के साथ, वह अपने भाई के साथ लखनऊ जा रहा है। क्या कहा? लखनऊ जा रहा है। तो दोस्त एक क्वेश्चन मन क्या आता है, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यूपी के हैं, यूपी की राजधानी हमारी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ भाई? लखनऊ। वह अपने भाई के साथ लखनऊ जा रहा है। तो जा रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, लखनऊ नहीं जा रहा है। करते हैं क्या करते हैं बच्चा? लखनऊ
नहीं जा रहा है, निगेटिव बना देते हैं इसको, सेंटेंस को क्या बना देते हैं, निगेटिव बना देते हैं, बस सिंपल सी बात है। वह अपने भाई के साथ लखनऊ नहीं जा रहा है, तो हम लिखेंगे वह के लिए ही नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, वर्ब है वो तो आईएनजी बढ़ाएंगे, गोइंग टू लखनऊ, ही इज नॉट गोइंग टू लखनऊ, क्या अपने भाई के साथ, बहन के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो विथ का इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन विथ, ही इज नॉट गोइंग टू लखनऊ विथ, करा अपने भाई के साथ, किसके अपने, वह के लिए अपने का इस्तेमाल करेंगे हिज, ही के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे अपने लिए, हिज, ही इज नॉट गोइंग टू लखनऊ विथ हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ, ही इज नॉट गोइंग टू लखनऊ विथ हिज ब्रदर, ऐसे बनाएंगे मेरे दोस्त, ही इज नॉट गोइंग टू लखनऊ विथ हिज ब्रदर। तो एक एग्जांपल और लेने का प्रयास करते हैं भाई, एक एग्जांपल और कर लेते हैं निगेटिव का। मैंने कहा तुम कलम नहीं बेच रहे हो, तुम कलम नहीं बेच रहे हो। वर्ब की क्लास अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप बताएंगे, हमें सर वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा। जब तक वर्ब नहीं है भाई तब तक सेंटेंस बना नहीं सकते, जब बिना वर्ब के सेंटेंस संभव ही नहीं, वर्ब ही नहीं मेरे पास तो सेंटेंस में क्या वही दो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हमेशा, ऐसी बात नहीं है, वर्ब ज्यादा से ज्यादा मुझे तैयार होना चाहिए। तुम कलम नहीं बेच रहे हो, सब्जेक्ट है तुम, इंग्लिश होगी यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, प्रेजेंट में यू आर, उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट बेचना को इंग्लिश में कहते हैं सेल, SELL, यू आर नॉट सेल लिख के उसी में एनजी बढ़ा देंगे, हो जाएगी यू आर नॉट सेलिंग, पेन को लिख देंगे द पेन, यू आर नॉट सेलिंग द पेन। ये रहा मेरा एग्जांपल मेरे दोस्त, एग्जांपल बन चुका है, अब तक यहाँ पर कोई समस्या नहीं होने वाली, आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है दोस्त। अब रही बात इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव भी आप डिस्कस कर देते हैं, हम इतना पहले नोट करते हैं, इंटरोगेटिव का डिस्कशन यहीं पर हम साइड में कहीं कर देते हैं, ठीक है। बस इंटरोगेटिव में क्या समस्या होने वाली भाई, इंटरोगेटिव बस थोड़ी सी समस्या है कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम इंटरोगेटिव की बात करते भी हैं ना, तो इंटरोगेटिव में क्या होने वाला है, इंटरोगेटिव दो तरीके से बनेगा, एक क्या से स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सबसे पहले कर देंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा सेंटेंस के, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना ना, उसके इंग्लिश सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है भाई, सबसे पहले। तो कहने का मतलब अगर यहीं पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ दोनों स्ट्रक्चर्स, अगर क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशन क्या से शुरू होने वाला है, तो इज एम आर को सबसे पहले लिख के सब्जेक्ट को लिखना, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा के अदर वर्ड लगाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना, पहली सिचुएशन फाइनल हो गई। दूसरी सिचुएशन में आते हैं, जब डब्ल्यूएच वर्ड बीच में रहेगा तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, तब सब्जेक्ट लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा के अदर वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, दूसरी कंडीशन भी बनके तैयार हो जाएगी मेरे भाई। कहने का मतलब हमारे पास दो रास्ता है, इस मान लगा के सबसे पहले जब क्या से सेंटेंस शुरू होने वाला, जब क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस मिलेगा तो उसके अंग्रेजी नहीं बनाते, क्या कि हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सबसे पहले उसको उठा के फेंक देंगे वहां पे, बात करिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के फेंके, उसके बाद सब्जेक्ट लिख के वर्ब की कोर्स आप लगा क्वेश्चन मार्क लो, बंद करो, लॉक करो भाई, घर में उसको पैक कर दो, कोई समस्या नहीं। उसके बाद दूसरी कंडीशन है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इजेवार प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जैसे क्यों हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, उसके लिए सबसे पहले लिख के हेल्पिंग वर्ब को तब लगा के सब्जेक्ट लगा के तब लगाना सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर लगेगी, और फिर लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, बात फाइनल हो जाएगी। एग्जांपल में इसी को बना देता हूं, हिंदी नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली इसी का एग्जांपल बना देता हूं। जैसे अगर आई एम नॉट बीटिंग यू कह रहा है, अगर इसका अफर्मेटिव की बात करेंगे तो आई एम बीटिंग नहीं है, क्या हो जाएगा, आई एम बीटिंग हूं। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, जब क्या पहले लगा दिया तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना, मुझे इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है, डायरेक्टली लिखेंगे सब्जेक्ट आई एक साथ एम लगे, तो एम को सबसे पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब है, एम के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे आई, एम आई बीट लिख के आईएनजी बढ़ा दो, हो गया एम आई बीटिंग यू, एम आई बीटिंग यू, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बात फाइनल हो गई। इंटरोगेटिव का भी काम खत्म हो गया, सिंगल इंटरोगेटिव का। रही बात डब्ल्यूएच टाइप की, इसी सेंटेंस को मैं डब्ल्यूएच टाइप में कन्वर्ट कर देता हूं, एक सेंटेंस को आप 5 से 7 तरीके से बनाओ, उसका इस्तेमाल करो, डेली बोलो, ऐसे ग्लास रखो सामने बोलो, शीशा जानते हो ना घर पे रखने वाला, शीशा में बोलो,
अपने आप में खुद में प्रैक्टिस बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आपके साथ बात करने वाला, बोलने वाला नहीं है, तो खुद शीशे के सामने जाकर खड़े होकर उसी सेंटेंस को 5 बार रिवीजन करो। ऐसा समझ लो शीशे के सामने जो है वो मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, ऐसा समझ के काम करो। क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ? अगर मैंने इस सेंटेंस को बनाया, मैं तुम्हें क्यों पीट रहा हूँ, क्या कहा मैंने? मैं तुम्हें क्यों पीट रहा हूँ? मैं तुम्हें क्यों पीट रहा हूँ? क्यों को सबसे पहले उठा के लगाओ वाई। क्यों को लगाएंगे वाई, उसके बाद आई के साथ हम लगता है तो हम लगा के तब आई लगाएंगे वाई। वाई एम आई बीटिंग यू, क्या कहेंगे बच्चा? वाई एम आई बीटिंग, मेरा काम तमाम होगा सेंटेंस का। वाई एम आई बीटिंग यू इस प्रकार से बना देंगे। जैसे यहाँ पर ही इज नॉट गोइंग टू लखनऊ विथ हिज ब्रदर कहेंगे तो नेगेटिव हटाएंगे, अफर्मेटिव बनेगा ही इज गोइंग टू लखनऊ विथ हिज ब्रदर। वैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे इसका भी? इज ही गोइंग टू लखनऊ विथ हिज ब्रदर। अगर डब्ल्यूएच टाइम बनाएंगे तो व्हाई इज ही गोइंग टू लखनऊ विथ हिज ब्रदर, हाउ इज ही गोइंग टू लखनऊ विथ हिज ब्रदर। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते रहेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली, सेंटेंस बनता रहेगा, हमारा एक्सपीरियंस बनता रहेगा। क्योंकि कहा गया है मेरे दोस्त कि अगर जैसे मान लीजिए सूरज के उगने से ही हमें रोशनी नहीं मिलती, सूरज उग गया तो कहने का मतलब हमें रोशनी मिल जाएगी। जब तक हम अपनी आंख को नहीं खोलेंगे तब तक हमें रोशनी का एहसास ही नहीं हो सकता मेरे दोस्त। कहने का मतलब हमें एक्सपीरियंस खुद बनाना, मुझे खुद प्रयास करना है कि मुझे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से इंग्लिश सीखना है, कैसे सेंटेंस को सॉल्व करना है, कैसे बनानी है अंग्रेजी में, बोलना कैसे। इस प्रकार से जब तक हम अपने आप दिल में नहीं सोचेंगे, अगर माइंड से हम नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। इसलिए हमेशा प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। अब मुझे आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो ऐसे कंटेंट आपके लिए लाऊं, नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए मेरे दोस्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।